हेलो एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुसूची 7 अनुच्छेद 245 से 246 के अंतर्गत किया गया है। इसमें वर्णन है 3 सूचियों का। वो 3 सूची कौन कौन सी है, थोड़ा उसको ध्यान देंगे। ये 3 सूचियां हैं केंद्र सूची, जिसे प्रथम सूची भी कहा जाता है। दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, जिसे द्वितीय सूची भी कहा जाता है। तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। चूंकि नाम से समझ में आ रहा है, केंद्र सूची पर निर्णय लेने का अधिकार या उस पर किसी विधेयक बनाने का अधिकार किसके पास है, तो केंद्र के पास है। राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य के पास है। और अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है, परंतु इसमें केंद्र का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आज हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, जो विषय है वो है केंद्र सूची के अंतर्गत 100 विषय। वर्तमान में 100 विषयों को रखा गया है केंद्र सूची के अंतर्गत। जाहिर सी बात है, इन 100 विषयों को याद कर पाना बहुत कठिन है और एग्जाम में से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो करेंगे क्या, हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा हमें ये 100 विषय बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपको भी बिल्कुल याद हो जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी पहले सुनिएगा। कहानी इसी से संबंधित है। रवि नाम का एक लड़का है जो अपने संसाधन और संचार को नापकर संसद नामक संस्था से न्याय का अर्थ चाहता है। हो सकता है उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो और वो क्या कर रहा है, अपने संचार को, अपने संसाधन को नाप तौल के देख रहा है कि मेरे पास कितना है। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, संसद एक संस्था है तो संसद नामक संस्था से न्याय का अर्थ मांग रहा है या न्याय का अर्थ पूछता है। यह आपकी ट्रिक है। अब आप देखिएगा इस ट्रिक में से कैसे कैसे आपको सारे विषय मिलते चले जाएंगे, जो कि पूर्ण रूप से 100 विषय होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रवि से। रवि में क्या आता है, र से रक्षा, वी से क्या है, विदेश। अब देखिए 100 विषय तो पूरे बिखरे हुए हैं केंद्र सूची में। मैंने क्या किया है, छोटी छोटी हेडिंग ले करके उन विषयों को सम्मिलित रूप से रखने की कोशिश की है। जैसे रक्षा से संबंधित कौन कौन से विषय हैं। रक्षा में आएगा आपका जल सेना, रक्षा है जल सेना, थल सेना, वायुसेना और कैंटोनमेंट जोन संबंधित सभी मामले। इसके अलावा अस्त्र और शस्त्र का जो प्रयोग होता है उससे संबंधित मामले। अस्त्र और शस्त्र के उद्योग, अगर इनका निर्माण होता है तो ये भी एक उद्योग है, ठीक है। इसके अलावा युद्ध एवं शांति, ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, रक्षा के अंतर्गत आ गए। तो मैंने क्या किया, बिखरे हुए मामले को एक छोटी सी हेडिंग के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है विदेश। विदेश में क्या आता है, जैसे विदेशी सम्मेलन, विदेशी संगठन। इसमें यूएनओ को स्पेशल रूप से डिफाइन किया गया है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका भी इसमें नाम आता है। इसके अलावा अगर विदेश से कोई व्यापारिक हमारी संधि होती है, ये सभी मामले किसके हैं, तो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ने, जो है संसाधन। संसाधन क्या है, जैसे प्राकृतिक संसाधन। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और जितने भी खनिज हैं वो सभी किसके मामले हैं, केंद्र के हैं। अगर खनिज है हम उसका खनन भी करेंगे, तो यानी खनन संबंधित सभी मामले भी केंद्र सूची का विषय है। खनन है तो खनन करेगा कौन, खनन मंत्रालय तो बिल्कुल नहीं करने वाला, तो करेगा कौन, श्रमिक करेंगे। तो श्रमिक संबंधी भी जितने मामले हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित ये भी केंद्र का विषय है। इसके अलावा अफीम का उत्पादन एवं वितरण, नमक का उत्पादन एवं वितरण, नदी घाटी परियोजना एवं उससे संबंधी जितने भी नियामक हैं वो सभी के सभी केंद्र सूची का विषय है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें संचार की। संचार में क्या आ सकता है, जिसके द्वारा आप एक दूसरे से बात करते हैं। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब इसको इवॉल्व किया गया था। संचार में आता है डाक, तार, टेलीफोन। तार का मतलब वायर नहीं, वो तार जो ड्राफ्ट के तौर पे आता है ना, तार। और इसके बाद तो डाक, तार और टेलीफोन। ध्यान दीजिएगा, इसमें मोबाइल शब्द नहीं लिखा गया है, टेलीफोन में ही मोबाइल मान लिया गया है, ठीक है। नया रूप, अब टेलीफोन कौन यूज करता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संचार हो गया। इसके बाद पॉइंट है नाप कर। यहाँ चलते हैं नाप कर। ना से होगा नागरिकता, प से होगा परिवहन और कर का मतलब आपको पता है टैक्स। 3 पॉइंट्स फिर आपको मिल गए। तो नागरिकता में क्या आता है, वो 5 प्रकार जिससे नागरिकता हासिल की जाती है उनका वर्णन किया गया है और इससे संबंधित जितने भी विषय हैं वो सारे केंद्र सूची के अंतर्गत रखे गए हैं।
अगर किसी विदेशी नागरिक के द्वारा जल अथवा वायु में कोई अपराध किया गया है तो इससे संबंधित इस पे निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है, तो केंद्र को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आगे हम चलते हैं तो नागरिकता में एक और इसमें पॉइंट आता है, वीज़ा है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, नागरिकता के अंतर्गत चलती जा रही हैं। आपको सोचिए कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम बात करते हैं नाप कर, ना से नागरिकता, प से हो गया परिवहन। परिवहन में क्या आएगा, नेशनल हाईवे, ध्यान दीजिएगा, स्टेट हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, वायु जितने भी इससे संबंधित जितने भी नियामक होंगे, ठीक है, वायु परिवहन से संबंधित, और नौ परिवहन से संबंधित। अब नौ परिवहन की बात करेंगे तो बंदरगाह भी होगा, बंदरगाह भी इसमें है। बंदरगाह संबंधित अस्पताल, नौ परिवहन संबंधित सभी प्रशिक्षण एवं संस्था, लाइट हाउस, जो बंदरगाहों पे लाइट हाउस होता है ना, तो लाइट हाउस ये भी किसका विषय है, ये सारे के सारे परिवहन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कर की, तो कर में देखिए क्या क्या आता है। इसमें याद रखिएगा कृषि से संबंधित किसी भी कर को केंद्र सूची में नहीं रखा गया है। जाहिर सी बात है, हर राज्य का अलग अलग फसल है, अलग अलग उत्पादकता है, तो जाहिर सी बात है इस पर जो विधि है, जो निर्णय है वो लेने का अधिकार केंद्र के पास होगा, इसीलिए कृषि कर को बिल्कुल हटा करके रखिएगा। इसके अलावा जिन करों की हम बात करते हैं वो आपके कस्टम के कर हैं, कॉरपोरेशन टैक्स है, संपत्ति कर है तथा आयकर है। इसके अलावा समाचार पत्र के जो क्रय विक्रय और जो विज्ञापन होता है उस पर भी कर लगाने का जो निर्णय है, इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र के पास है, यानी ये केंद्र सूची का विषय है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल है और प्राकृतिक गैस है, इन सब पे जो कर लगता है इसका अधिकार भी केंद्र के पास है। अभी जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम किसको दोष देंगे, राज्य सरकार को? बिल्कुल नहीं, हम दोष देंगे केंद्र सरकार को, क्योंकि हमें ये पता है कि इन तीनों पर जो टैक्स लगता है ये किसके अंतर्गत लगता है, केंद्र सूची का विषय है। इसीलिए हम किसको कहेंगे, मोदी को कहेंगे, योगी जी को नहीं कहेंगे। खैर सब मिला के कहना भी नहीं चाहिए, हर चीज़ों के पीछे एक कारण होता है। आपको फ्री में लैपटॉप भी चाहिए, फ्री में आपको बहुत सारी अभी सुविधाओं का नाम सुन रहे होंगे, जब हम इन सुविधाओं को सुनते हैं हम कितने खुश हो जाते हैं। फ्री में पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ठीक है, मुफ्त में ऋण लिया जा रहा है, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए पैसा क्या इनके घर का होता है? बिल्कुल नहीं, ये हम ही से वो टैक्स लेते हैं, दोबारा हम ही को देते हैं। अब टैक्स इधर बीच कोविड की वजह से देखा होगा, उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी गिर गया है टैक्स लेने का, तो कहाँ से देंगे? पेट्रोल को रेट के बढ़ाएंगे, उसी रेट के जो पैसे, जो बढ़े हुए पैसे हैं उसी को रोटेट करते हुए आपको फ्री में सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हमारा पैसा घूम फिर कर हमारे ही पास आता है, जो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संसद की। संसद से संबंधित क्या क्या विषय आपको समझ में आ सकते हैं। संसदीय चुनाव होते हैं, जैसे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर आदि। इन सब लोगों के जो चुनाव हैं, जो वेतन है, जो भत्ते हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, जो इनकी सुविधाएं हैं, ये सभी किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। अब हम जाते हैं दूसरे विषय को पढ़ने, जो है संस्था। संस्था में देखिएगा क्या क्या विषय आते हैं। जनगणना करने वाली संस्था, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपको नौकरी मिलती है, यूपीएससी, संघ लोक, लेकिन राज्य नहीं, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके अलावा पुरातात्विक विभाग है, जितने भी ऊंचे विश्वविद्यालय हैं जो सेंट्रल लिस्ट में रिजर्व्ड है, इन सारे विश्वविद्यालय की, संग्रहालय हो गए, ये सब किसके विषय हैं? तो ये सारे के सारे केंद्र सूची का विषय है। वो नेक्स्ट पॉइंट है न्याय। ध्यान दीजिएगा, न्याय में हम हाई कोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो राज्य से संबंधित हो गया। अगर आप बात कर रहे हो न्याय में, और जो सूची है वो है केंद्र सूची, तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का प्राधिकरण, इसका गठन, इसके संगठन तथा इसकी जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब जो विषय हैं, ये विषय है केंद्र सूची के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ की। अब अर्थ में देखिएगा क्या है, अर्थ यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से आपको याद आएगा पैसे की बात हो रही है। इसमें संघ की जितनी संपत्ति है उससे अर्जित जो भी आय है। अब अर्थ में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे नोट हैं, सिक्के हैं, बैंक है तो चेक भी होगा। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो सेबी नियामक उसका है, और इसके अलावा आपके जितने भी फ्यूचर मार्केट्स हैं, आप समझ सकते हैं सट्टेबाजी के रूप में। ठीक है, तो ये सब इसके विषय है। एक और बात, लॉटरी केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, लेकिन उस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास रखा गया है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार की लॉटरी की बात हो गई। विदेश के जितने भी ऋण हैं वो सभी इससे संबंधित है। फॉरेन एक्सचेंज इससे संबंधित है। अर्थव्यवस्था में, मतलब अर्थ वाले इस टॉपिक में ये सारे विषय आ गए। अब हम लास्ट टॉपिक चलते हैं, नामक। ठीक है, नामक बात यहाँ पे पढ़ा था ना, नामक संस्था से। नामक में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना रखिएगा, नाप और तौल विषय है। आपने इस तरीके से देखा, रवि संसाधन व संचार को नापकर संसद नामक संस्था से न्याय का अर्थ पूछता है। रक्षा, मेरे साथ साथ आप लोग प्लीज बोलिएगा, आपको इस पे याद भी हो जाएगा। रक्षा, विदेश,
संसाधन, संचार, नापकर, नापकर में क्या होगा, नागरिकता, परिवहन, कर, संसद, संस्था, न्याय, अर्थ। कि देखिए कितने सारे पॉइंट्स मिल गए, इनसे संबंधित जितने भी विषय आपको याद आएंगे वो सारे आपके पॉइंट्स में हो गए। तो देखिए आपने लगभग 10 मिनट के अंदर इन 100 विषयों को बहुत चुटकी से याद कर लिया। नेक्स्ट इसका जो वीडियो है वो हम बात करेंगे उसमें राज्य सूची की और संवती सूची की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।